हेलो एवरीवन, हम लोग कंसीडर कर रहे थे क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन और उसका एसिडिक नेचर और ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अभी जो है हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जो है दो केस में है। CH क्लोरोफॉर्म हुआ पहला केस कि यदि इसका रिडक्शन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके किया जाए तो यह क्लोरोफॉर्म जो है रिड्यूस हो जाता है क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन में, ऐसा CH2Cl2 प्लस HCl डाइक्लोरोमीथेन। लेकिन यदि इसी क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन किया जाए जिंक और वाटर का इस्तेमाल करके तो इस केस में इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है, बदल जाएगा मीथेन में CH4 प्लस 3HCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके करेंगे, पार्शियल रिडक्शन होगा और यह क्लोरोफॉर्म बदलेगा डाइक्लोरोमीथेन में। लेकिन इसी क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन यदि जिंक और वाटर का इस्तेमाल करके करें हम लोग तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और यह क्लोरोफॉर्म बदल जाएगा किसमें, मीथेन। तो तीसरा रिएक्शन इस तरह से हुआ। फोर्थ नंबर में इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस तो क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है ना अल्कली के साथ, अल्कली मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसमें क्या होता है देखो, एक क्लोरोफॉर्म हुआ, क्लोरोफॉर्म ऐसा 3 मोल एक्वस KOH के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तीनों Cl रिप्लेस कर जाएगा OH के द्वारा, ऐसा COH OH OH इंटरमीडिएट कंपाउंड है और ये 3 पोटेशियम और यहां से तीनों क्लोरीन 3KCl बाहर हो जाता है, ऐसा। अब देखो एक कार्बन पर 3 OH ग्रुप हो ना तो इस टाइप का कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। इस टाइप का कंपाउंड ऑटोमेटिकली जो है H2O का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। तो देखो इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो और इसको यहां H2O बाहर हो जाएगा, यहां से H और वहां से OH, तो ये बन जाएगा HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। अब जो यहां फॉर्मिक एसिड बना है ना, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो देखो प्रोडक्ट बन रहा है एसिड और आप रिएक्शन करवा रहे हो बेसिक मीडियम में। पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि एसिड और बेस दोनों एक साथ कभी रह ही नहीं सकता है। एसिड और बेस दोनों एक साथ रहेगा तो आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देगा ना, क्योंकि एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप होता है। कि जो यहां से फॉर्मिक एसिड बना है ऐसा, या फॉर्मिक एसिड कंबाइन कर जाएगा इस एक्वस KOH के साथ। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज एसिड। तो एसिड है तो H और बेस है तो OH, H2O बाहर, इसको पूरा लिखें हम लोग HCOO माइनस K प्लस प्लस H2O। दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट। प्रोडक्शन फॉर्मेट क्या है, सॉल्ट हुआ और ये वाटर, ऐसा। तो एसिड बेस का रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या देखें लोग कि यदि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्कली का इस्तेमाल करके तो पहले फॉर्मिक एसिड बनता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑर्गेनिक एसिड में से। तो यह एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन। ओवरऑल यदि रिएक्शन को लिखना चाहोगे तो ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस 4 मोल एक्वस KOH, तो प्रोडक्ट में यहां बनने वाला है पोटेशियम फॉर्मेट ऐसा, प्लस 3 मोल KCl प्लस H2O, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो यह था हाइड्रोलाइसिस। अगला रिएक्शन हम लोग देखें इसका 5वां नंबर में। तो 5वां नंबर में रिएक्शन इसका डीहैलोजिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन में क्या होता है ना कि क्लोरोफॉर्म को हीट किया जाता है सिल्वर पाउडर के साथ। 2 मोल क्लोरोफॉर्म का रहता है, देखो क्लोरोफॉर्म का 2 मोल और इसको सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे हम लोग इस तरह से।
2 मोल क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ हीट करना है। डीहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब क्लोरोफॉर्म में जो क्लोरीन देख रहे हो ना, ये सब क्लोरीन यहां से हट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखो ऐसा ही क्लोरीन बाहर, HC बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl, दिस वन इज एसिटाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फाइनल एग्जामिनेशन में कई बार रिएक्शन आया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर, कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, सिल्वर पाउडर के साथ। तो जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो डीहाइड्रोजनेशन होगा, या बोले कि डीक्लोरिनेशन, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन बाहर हो जाएगा और फॉर्मेशन होता है किसका, एसिटाइलिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 5वां नंबर के बाद अब 6ठे नंबर में हम लोग बात करें रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन, ऐसा एसीटोन के साथ रिएक्शन में क्या है कि यदि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाया जाए एसीटोन के साथ एक्वस या अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन होकर के जो है क्या बनता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। एसीटोन ले लें CH3CO CH3, दिस इज एसीटोन। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म हुआ और किसके प्रेजेंस में करवाना है, एक्वस या अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो देखो क्या होता है ना कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो कार्बन का आ जाएगा पॉजिटिव, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट करता है यहां पे, तो हो जाएगा CH3C ऊपर में O, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन O ले लिया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से आप बॉन्ड को हटा दे रहे हो तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन जाके नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा OH, इस CH3 का CH3 रह गया और इस CCl3 यहां हो जाएगा। ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन। ऐसा इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइप्नोटिक के रूप में। हाइप्नोटिक मतलब नींद की दवा, नींद की दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस क्लोरीटोन का। इसका भी IPAC नाम लिखोगे तो यहां से 1 2 3, ऐसा 1 पर 3 क्लोरीन है तो 1 ट्राइक्लोरो, 2 पर मिथाइल है 2 मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है प्रोपेन और सेकेंड कार्बन पर OH है, इसलिए प्रोपेन 2 और। तो इस तरह से यदि हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन से करवाएं एक्वस या अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन होकर के क्लोरीटोन बनता है, जिसका इस्तेमाल हाइप्नोटिक नींद की दवा के रूप में किया जाता है। 7वें नंबर में देखिए हम लोग इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाना है। नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड को। इसमें भी सिंपल सा रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म ले हम लोग CHCl3, देखो ये क्लोरोफॉर्म हुआ, क्लोरोफॉर्म, इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिखते हैं अलग करके, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है ना नाइट्रिक एसिड, वही है HNO3, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर ही लिख दिया जाए। देखो ऐसे यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, यहाँ डबल बॉन्ड को दिखा दो, तो ऐसा रिएक्शन होगा, यहाँ से ही बाहर हो जाएगा। कोई एसिड कैटलिस्ट H2SO4 के साथ प्रेजेंस में करवा सकते हो, तो ClCl Cl NO, यहाँ डबल बॉन्ड O प्लस H2O, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोपिक्रीन या फिर क्लोरोपिक्रीन या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऐसा इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ना यूज्ड एज वॉर गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं टीयर गैस, आंसू गैस। ऐसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंथेटिकली भी देखें हम लोग तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ क्लोरोफॉर्म। अलग अलग टाइप की चीज बन रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे लाइफ में। क्लोरीटोन बन रहा था वहां एसीटोन के साथ रिएक्शन से, तो उसका इस्तेमाल हाइप्नोटिक के रूप में किए। यहाँ भी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रेशन करवाए, तो जो क्लोरोपिक्रीन बना इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉर गैस या फिर टीयर गैस, जिसको हम लोग आंसू गैस बोलते हैं,
उसके लिए कुछ और भी रिएक्शंस इनका है जिसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगला रिएक्शन क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कहने का मतलब कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन यदि क्लोरीन से करवाते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसका जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा, प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। इसमें क्या होता है, देखो क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें से हम लोग 3 मोल सोडियम इथॉक्साइड का लेते हैं। एक प्रकार से समझो कि जो इथॉक्साइड आयन यहाँ है ना, इसका काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, और ये रिप्लेस कर देगा यहाँ Cl को, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप का। ऐसे इसको समझ सकते हो कि कार्बन में Cl जुड़ा हुआ है, इधर से आप इथॉक्साइड आयन लिए हो, तो इथॉक्साइड आयन यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा और अपने जाकर के जुड़ जाएगा। देखो इसमें से इथॉक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा ऐसा। उसी प्रकार से यहाँ तीनों क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हुआ 3 इथॉक्साइड आयन के द्वारा, तो जो प्रोडक्ट यहाँ बना इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। तो इस तरह से सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म का, जो आगे का चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ना है तो उसको अभी ही हम डिटेल से बताते हैं। अगला रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म का 10 नंबर, रिएक्शन विद फिनॉल। नेमिंग रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन क्या होता है इसमें, देखो फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल हुआ, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, साथ ही साथ अल्कोहलिक KOH भी रहता है, पूरे इसको अलग से हम लिखेंगे। अल्कोहलिक KOH 340 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, तो रिएक्शन होकर के जो है बनता है प्रोडक्ट OH, और यहां आकर के अल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिसाइलल डिहाइड। ऐसा तो आता है कि रीमर टीमैन रिएक्शन पे नोट्स लिखने, तो सिंपल सा है, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH at about 340 Kelvin to form salicylaldehyde is known as रीमर टीमैन रिएक्शन। मतलब यदि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन फिनॉल से हो, इस अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करें इसको, तो सेलिसाइलल्डिहाइड बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रीमर टीमैन रिएक्शन। रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म जानना जो है इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मैकेनिज्म की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमैन रिएक्शन, एग्जामिनेशन में हमेशा आता है नोट्स लिखने। तो रीमर टीमैन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या होता है, पहला रिएक्शन में मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म में ये जो इसका हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। ये वाला जो हाइड्रोजन है एसिडिक क्यों है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन इन तीनों क्लोरीन खींच रहा है, तो बदले में कार्बन ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऐसा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस। तो रिएक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं KOH, तो KOH तो बेस हुआ ना, OH माइनस देगा, तो उसी OH माइनस को यहां से ले लो बेस, तो ये बेस क्या किया गया है, EH प्लस को ले लेगा, तो OH माइनस और H प्लस मिलकर के H2O बन जाएगा, प्लस ये CCl 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देखो कार्बन में अभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देकर क्या हटा दो, मतलब Cl माइनस यहां से रिमूव हो जा रहा है, कार्बन Cl 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो स्पीशीज बना इसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। और यहां देखो कार्बन का वैलेंस शेल में 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं है 6 है, तो 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहां से कि एग्जामिनेशन में आता है कि रीमर टीमैन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो याद रखोगे कि रीमर टीमैन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने डिस्कस किया इसको बहुत डिटेल में, तो यहां याद रखेंगे कि रीमर टीमैन रिएक्शन के दरमियान जो इंटरमीडिएट बनता है वह इंटरमीडिएट क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्शन को आगे कैसे प्रोसीड करेगा जरा उसको देखो।
तो फिनॉल हम लोग ले रहे थे ना, ऐसा फिनॉल OH। पहले भी बताया मैंने कि फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का होता है, डॉज प्रोसेस में इसको डिस्कस किया था मैंने, एसिडिक नेचर का है। रिएक्शन आप करवा रहे हो बेसिक मीडियम में, एक्वस KOH बेस है, क्या करेगा फिनॉल एसिडिक का मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो H+ के रूप में बाहर होगा, तब तक कि OH- इस H+ को ले लेगा, तो यहां से बनेगा फिनॉक्साइड आयन का सॉल्ट। देखो ऐसा O पर नेगेटिव चार्ज और K+ यहां जुड़ा हुआ रहेगा प्लस H2O, दिस इज पोटासियम फिनॉक्साइड। अब यही पोटासियम फिनॉक्साइड जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करेगा सो देखो, एक तो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम जनरली इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ऊपर से यहाँ ऑक्सीजन पर जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये बता रहा है कि एक प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेंजीन की तरफ। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेंजीन की तरफ तो ऑब्वियसली बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो ये और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी जो रिएक्शन के दरमियान बना था इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन, ऐसा इस डाइक्लोरोकार्बन को देखो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ E दोनों डबल बॉन्ड वैसे ही रह गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड O हो जाएगा ऐसा। उसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन पहले से रहता है, और ये पाई बॉन्ड आप इसके साथ बॉन्ड बना लेगा कोई कार्बन के साथ, Cl ऐसा। तो इस तरह से जुड़ गया करके देखो कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ बचा हुआ रह जाएगा। तो अब देखो कार्बन का यहाँ 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना वैलेंसी से, तो इस पर आ जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो देखो ये K+ आकर के इस बार जुड़ जाएगा यहाँ ऐसा। अब इसको जो है पहले के जैसा कर दो, पहले के जैसा कैसे करना है कि इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट करो यहाँ और इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दो, तो कैसा हो जाएगा जरा देखो, बेंजीन रिंग जो है बन जाएगा, बेंजीन वापस O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पहले के जैसा। यहां से बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया हम लोग, तो ऑब्वियसली यह H+ बन गया, ये H+ अब जुड़ जाएगा C- के पास, K+ यहां आ जाएगा देखो ऐसा। तो ये कार्बन इसमें 2 क्लोरीन और E जो H है देखो कार्बन नेगेटिव चार्ज से इस H को ले लेगा, तो यहां जुड़ गया H। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां से सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा देखो, KOH जो हम लोग लिए तो OH- को कंसीडर करना है, तो OH- जो है सो न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा इसके Cl को डिस्प्लेस करेगा, Cl- यहां से हटाओ तो OH- कार्बन पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेंजीन, तो ऐसा O- K+ हो गया, ये कार्बन क्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन, और यहां जुड़ गया OH, और E जो है Cl- यहां से बाहर हो गया, Cl- ही हट जाएगा। फिर से वही काम करना है कि फिर से एक बार और जो है OH- हम लोग को लेना है, 3 मोल लेते हैं एक्वस के OH का, तो फिर से वही रिएक्शन होगा कि Cl- को यहां से बाहर करो तो ये OH- जो है सो अटैक करेगा अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो देखो इस तरह से हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग यहां हुआ, ये O- K+ और ये कार्बन में देखो एक OH पहले से है, एक और जुड़ गया और एक H, यहां से भी Cl- बाहर हो गया, एक ही Cl। अब एक कार्बन पर 2 OH आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम H2O बाहर करेंगे, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो और ये OH- को बाहर करो, मतलब इतना देखो इतना, तो यहां से H2O बाहर हो जाएगा, और बाहर होने के बाद देखो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग O- K+ और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को यहां कर दिए तो डबल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन यहां बचा हुआ रह गया ऐसा। अभी जो यहाँ सॉल्ट बना है ना, इस सॉल्ट का हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं, इसमें एसिड मिलाते हैं ताकि सॉल्ट जो है कंपाउंड के फॉर्म में बदल जाए, तो डाइल्यूट HCl, तो HCl में देखो एसिड है ना, H+Cl- तो H+ जुड़ जाएगा O- के पास, और K+ और Cl- वहां से हो जाएगा बाहर, देखो ऐसा यहाँ OH हो गया, H+ जुड़ गया, तो यहाँ अल्डिहाइड का ऐसा, दिस इज सैलिसाइलल डिहाइड, सैलिसाइलल डिहाइड, और ये KCl यहां से बाहर जाएगा। तो यह था मेकेनिज्म किसका, रीमर टीमन रिएक्शन का। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं।
सबसे पहले जो है क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्शन करके डाइक्लोरोकार्बीन बना रहा था शुरू का स्टेप में, और वह डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा था। अब जो यहाँ फिनॉल है ना, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो तो फिनॉल होता है एसिड, रिएक्शन का मीडियम है बेसिक, तो एसिड और बेस दोनों आपस में मिलकर के बनाएगा सॉल्ट और वाटर। यहां से भी जो पोटेशियम फिनॉक्साइड है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। रीजन की बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है और बेंजीन में जो O- है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन में, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और तब जाकर के यह बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस डाइक्लोरोकार्बीन को जो इस रिएक्शन में है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है ना CCl2 यही जाकर के जुड़ेगा इस कार्बन पे, देखो ऐसा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चलते, वापस से इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा H+, तो इस C- H+ को ले लेगा तो ये CH हो जाएगा और फिर से यहां सिंगल बॉन्ड O- K+ यहां चला आएगा ऐसा। अब यहां से सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि कार्बन में जो दो क्लोरीन है ये दोनों क्लोरीन को रिप्लेस करेगा OH-, एक Cl हटा तो जाकर के OH जुड़ा, फिर यहां से एक Cl और हटा तो फिर से जाकर के एक और OH जुड़ा और ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ जो बनता है सॉल्ट इसका, फिर इसका फाइनली हम लोग एसिडिफिकेशन मतलब एसिड से रिएक्शन करवा करके, सपोज HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो H+ जाके O- से जुड़ गया, K+ और Cl KCl बाहर, तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेरिसाइडल में है। एग्जाम में जो है पहले ही मैंने बताया कि मैकेनिज्म लिखने नहीं आता है, लेकिन मैकेनिज्म के दरमियान जो इतने सारे स्टेप्स हैं इस स्टेप का कोई बीच का एक चीज पूछेगा। जैसे सबसे पहले वही बता दिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एसिडिफिकेशन का इसमें क्यों जरूरत है, इसमें फिर कितने Cl का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है OH- के द्वारा, ऐसे कई क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो अब लास्ट रिएक्शन एक क्लोरोफॉर्म का हम लोग का बचा हुआ है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइड एमीन रिएक्शन, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रीमर-ईमन रिएक्शन था। इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि 1 डिग्री एमीन होता है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, 1 डिग्री एमीन, इसका रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म से, ऐसा क्लोरोफॉर्म, साथ में रहता है वही एक्वस या अल्कोहलिक KOH, 3 मोल KOH का सॉल्यूशन एक्वस या अल्कोहलिक, इसके साथ हीट करना है। कैसे रिएक्शन होता है देखो, यहां से 2 HCl फिर यहां से एक HCl, कार्बन जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन में RNC प्लस 3HCl प्लस 3 KOH। तो देखो जो साइड प्रोडक्ट है ना HCl और KOH, तो पीछे वही बात है कि यह एसिड है और यह बेस है, तो एसिड बेस दोनों एक ही मीडियम में रहेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है, सॉल्ट और वाटर, तो KCl और H2O बन जाएगा, जिसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखें 3KCl प्लस 3H2O ऐसा। जो प्रोडक्ट बना दिस इज आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ऐसे को हम लोग कार्बाइड एमीन भी बोलते हैं। अभी जो रिएक्शन के दरमियान आइसोसाइनाइड बना है ना, इसका बेहद ही खराब स्मेल होता है, दुर्गंध जिसको हम लोग बोले वैसा दुर्गंध आता है इससे, इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए। एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों लिक्विड है, कलरलेस है, देखने से पता नहीं चलेगा कौन 1 डिग्री एमीन है, कौन 2 डिग्री या कौन 3 डिग्री। तो यदि 1 डिग्री एमीन को रिकॉग्नाइज करना हो तो सिंपल सा है कि जो एमीन दिया हुआ उसमें आप क्लोरोफॉर्म मिलाओ, KOH मिलाओ, हीट करो, हीट करने के बाद यह रिएक्शन होगा और यदि रिएक्शन होने के बाद उससे दुर्गंध आया, खराब स्मेल निकला, इसका मतलब कि यह रिएक्शन हो गया, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। और यदि ऐसा हुआ मतलब कैसा एमीन है 1 डिग्री एमीन, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री का एमीन जो होता है उसका क्लोरोफॉर्म के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री एमीन का टेस्ट के लिए। और कार्बाइड एमीन रिएक्शन, क्योंकि कार्बाइड एमीन बन रहा है आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बाइड एमीन बोलते हैं। यहाँ 1 डिग्री एमीन के जगह आप एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हो। सपोज यहाँ बेंजीन रिंग कंसीडर करें तो ये हो जाएगा एनिलीन, ऐसा एनिलीन। अब एनिलीन क्या ऐसे करोगे तो यहाँ केवल बेंजीन रिंग आ जाना है, ऐसा क्या हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट है देखो, अब यहाँ जो फिनाइल आइसोसाइनाइड बना ना इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हो। यदि इस फिनाइल आइसोसाइनाइड का सपोज हम लोग रिडक्शन करें, मेंडियस रिडक्शन सोडियम इथेनॉल के साथ, ऐसा 4 हाइड्रोजन, तो रिडक्शन करेंगे तो 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन में और 3 कार्बन में, इसको पहले भी डिस्कस किए हैं।
बेंजीन कार्ब, यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन और CH3 क्या बना एन मिथाइल एनिलीन। तो इस तरह से कन्वर्सन भी एग्जामिनेशन में आता है, एनिलीन टू एन मिथाइल एनिलीन या फिर एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड ऐसे करके। तो इस तरह से टोटल 11 केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने देखा क्लोरोफॉर्म का। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर मतलब डिहाइड्रोजनेशन, उसके बाद रीमर डीमन रिएक्शन और एक लास्ट जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट। या 4 रिएक्शन में से गारंटेड है कि एक रिएक्शन फाइनल एग्जामिनेशन में आना ही है। प्रिपरेशन में जनरली इथेनॉल वाला ही आता है कि इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके क्लोरोफॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने देखा। अब यदि बात करें क्लोरोफॉर्म के यूजेज की तो रिएक्शंस में इसका यूज हम लोग को पता चल गया। सबसे पहला कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी होता है। इसका इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में कर सकते हैं, जो पॉइजनस गैस बन रहा था फॉर्चिन गैस, हाइप्नोटिक के रूप में इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवाए एसीटोन से तो जो क्लोरीटोन बनता है उसका इस्तेमाल हाइप्नोटिक के रूप में करते हैं। फिर क्लोरोपिक्रिन हमने बनाया वॉर गैस 1 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए, फिनॉल को सेलिसाइलडिहाइड में बदलने के लिए। जैसे बहुत सारे यूजेज हो गए क्लोरोफॉर्म का जो कि नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है। इस तरह से पॉलीहेड्रोजन कंपाउंड्स में से एक क्लोरोफॉर्म आज हमने कंप्लीट किया। फिर आगे हम लोग आइडोफॉर्म वगैरह डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।